पोटेंशियल कॉन्टेम्पलेट्स के एपिसोड नंबर 12 और सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है मीकू को, जो कि कहती है मेरे पास एक प्लान है। और फिर वो कहती है फुतारो के पास 2 हाथ हैं तो वो एक साथ उन दोनों के ही हाथ पकड़ सकता है। लेकिन ये बात इचिका को सुनाई नहीं देती और तभी वहाँ पे फुतारो आ जाता है और कहता है क्या ये इचिका है, और वो वैसे ही बात करने लगता है। लेकिन मीकू कहती है मैं स्पीकर ऑन कर देती हूँ और फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। लेकिन इचिका फुतारो से बाद में बात करने के लिए कहती है और उसके बाद वो उन्हें इचिका को ढूंढने के लिए कहती है। मीकू कहती है वो खाने के आसपास ही होगी, लेकिन वो वहाँ पे नहीं रहती। और फिर मीकू कहती है वो उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही। दूसरी तरफ फुतारो काफ़ी ज़्यादा हाफ रहा रहता है और मीकू कहती है क्या तुम ठीक हो, और फुतारो एक दीवार से टेक लगाया रहता है। और उसके बाद वो कहता है हाँ वो ठीक है, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसे इस तरीके का जुकाम राया से मिला है और उसी की वजह से ये जुकाम हो गया है इचिका को। और फिर मीकू उसे आराम करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे योत्सुबा आ जाती है और वो मीकू को अपने साथ नीचे गिरा देती है। मीकू कहती है मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी योत्सुबा के बारे में। तभी फुतारो योत्सुबा से इत्सुकी के बारे में पूछता है। योत्सुबा बताती है उसने हर जगह पे देखा, लेकिन उसको इत्सुकी कहीं पे भी नहीं मिली। और उसके बाद वहाँ पे नीनो और इचिका आ जाते हैं। तभी फुतारो कहता है कि वो सभी हर एक जगह पे थे और उन सभी ने मिल के पूरे कैंप को कवर कर लिया है, लेकिन उनको कहीं पे भी इत्सुकी नहीं मिली। इसका मतलब है कि इत्सुकी अपना रास्ता भूल गई है। और फिर नीनो कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो उन लोगों को जाके सभी को इस बारे में बता देना चाहिए, लेकिन इचिका उन्हें ऐसा करने से मना कर रही रहती है और ये चीज़ फुतारो भी देख लेता है। लेकिन नीनो कहती है इचिका से कि इसकी वजह से इत्सुकी की जान को भी खतरा हो सकता है। और फिर फुतारो थोड़ा सा ध्यान से सोचता है और उसे याद आता है कि उसने कहीं ना कहीं पे इत्सुकी को देखा था। और फिर वो याद करता है इचिका से जब वो पहली बार मिला था। और उसके बाद वो कहता है उसे पता है कि आखिर इत्सुकी कहाँ पे है। और ये सुन के नीनो कहती है क्या वो उसके ऊपर भरोसा कर सकती है। और फुतारो इचिका को अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों रहते हैं स्कीइंग एलिवेटर के ऊपर और इचिका कहती है ये काफी अच्छा आइडिया है, हम लोग यहाँ से उसे देख सकते हैं अगर हम लोग उसे पहचान पाए तो। और फिर फुतारो उसे एक लड़की को दिखाता है और कहता है क्या ये इत्सुकी है, लेकिन इचिका नहीं कहती है। और फुतारो कहता है मुझे पता था। और उसके बाद वो बताता है कि उसने असल में एक लड़के को दिखाया था, लेकिन उसने बिना सोचे ही कह दिया कि वो इत्सुकी नहीं है। और फिर वो उसके ऊपर के मास्क और चश्मे को हटाता है और कहता है मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम ही इत्सुकी हो, क्योंकि जब मैं नीचे गिर रहा था तो तुमने मेरा दूसरा नाम लिया था और इचिका हमेशा मुझे मेरे पहले नाम फुतारो से ही बुलाती है। और उसके बाद फुतारो की तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इचिका को, जो कि कह रही रहती है फुतारो एक काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, वो बिल्कुल हमारे फादर जैसा नहीं है और सिर्फ और सिर्फ तुम्हें उसे समझने की जरूरत है। दूसरी तरफ इत्सुकी रो रही रहती है और फुतारो को सॉरी कहती है। तभी फुतारो अपने बुखार की वजह से उसके कंधे के ऊपर सर रख देता है और इत्सुकी कहने लगती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो देखती है कि फुतारो को काफी ज्यादा बुखार है और उसकी वजह से उसे इस तरीके से चक्कर आ रहे हैं। और फिर वो फुतारो को अपने टीचर के पास ले जाती है। टीचर उसके कहते हैं ठीक है फुतारो का वो ख्याल रखेंगे। और इत्सुकी के साथ नीनो भी रहती है। और तभी फुतारो कहता है कि उसे बात करनी है नीनो से, और उसके बाद वो नीनो से बात करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी अपने कैंप फायर के डांस पार्टनर के साथ डांस करने के लिए पूछ रहे रहते हैं। और तभी नीनो की दोस्त कहने लगती है तुम तो काफी एक्साइटेड थी, आखिर क्या हो गया। और फिर वो याद करती है कि फुतारो ने उससे कहा था कि केंतारो को कोई काम आ गया है जिसके कारण वो नीनो के साथ डांस नहीं कर सकता। और उसके बाद नीनो सोचने लगती है कि जो फुतारो था उसकी काफी तबीयत खराब थी, लेकिन वो तब भी कहता है कि केंतारो तुम्हारे साथ डांस करना चाहता था, लेकिन उसका काम काफी जरूरी था। नीनो अपने मन में सोच रही रहती है तुम्हें अभी अपनी चिंता करनी चाहिए। और उसके बाद नीनो वहाँ डांस की जगह से चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इचिका को, जिसके साथ मीकू रहती है। और उसके बाद इचिका के साथ वो अपना सर लगाती है और कहती है तुम्हारा बुखार चला गया है। आगे मीकू कहती है कि फुतारो ट्रिप की शुरुआत से ही अजीब सा बिहेव कर रहा था, उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अभी इचिका मीकू को सॉरी कहती है, लेकिन मीकू कहती है तुम्हें सॉरी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे मीकू कहती है कि फुतारो के लिए वो सभी इक्वल हैं, लेकिन मीकू के लिए फुतारो काफी ज्यादा खास है। और उसके बाद वो कहती है कि जो सच्चाई है वो ये है
कि वो फुतारो को पसंद करती है और उसके बाद वो कहती है कि वो सारी चीजें करेगी जो कि वो करना चाहती है और बाकी सभी को भी ऐसा ही करना चाहिए। और आखिर में मिंकू कहती है कि एंड में वही जीतेगी। तभी हमें इत्सुकी को दिखाया जाता है जो कि सोच रही रहती है फुतारो की तबीयत उसकी वजह से खराब है। तभी वो देखती है योत्सुबा को जो कि काफी उदास तरीके से खड़ी रहती है और वो उसके पास आके कहती है आखिर क्या हुआ। तो फिर योत्सुबा उसे स्कूल कैंप की वो बुक दिखाती है और कहती है फुतारो काफी ज्यादा मजे करना चाहता था, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन उसकी गलती की वजह से फुतारो की तबीयत खराब हो गई और वो ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन तभी इत्सुकी उसको खोल के देखती है और वो देखती है कि राया के लिए उसने काफी सारी स्टोरी लिख रखी है और फिर वो कहती है मेरे ख्याल से उसकी ट्रिप इतनी भी बेकार नहीं गुजरी। और फिर योत्सुबा कहती है वो जाके उसी से पूछेगी कि उसकी ट्रिप कैसी रही। और दूसरी तरफ सभी लोग डांस कर रहे रहते हैं गाने के ऊपर और फिर इत्सुकी कहती है काश वो भी बिल्कुल योत्सुबा की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वहाँ के टीचर वहाँ से चले जाते हैं और उसी कमरे के अंदर इत्सुकी भी छुपी रहती है और कहती है ये कुछ ज्यादा ही हो गया, टीचर के सोने में रूम के अंदर घुस जाना ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। फिर वो लाइट ऑन करने के लिए बटन ढूंढने लगती है और वो आगे बढ़ी रही रहती है और वो जैसे ही बटन दबाती है वैसे ही लाइट जलती है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो पांचों ही हैं। आगे वो पांचों एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग कहने लगते हैं आखिर वो सभी यहाँ पे कर क्या रही हैं। तभी नीनो बताती है कि वो यहाँ पे उसको लकी चार्म देने आई है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। तभी योत्सुबा कहती है लगता है सभी को चिंता थी फुतारो की। और उसके बाद इत्सुकी जाके फुतारो से कहने लगती है कि उसकी सारी की सारी बहनें उसकी काफी चिंता करती हैं और उसके बाद वो फुतारो का हाथ पकड़ने जाती है ताकि वो जल्दी ठीक हो। दूसरी तरफ डांस चल ही रहा रहता है और गाना खत्म होने को आता है। तभी इत्सुकी उसके हाथ को पकड़ लेती है और वैसे ही गाना भी खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे राया काफी बड़ी हो गई है। तभी उसे कॉल आता है फुतारो का और फुतारो कहता है कि वो कुछ भूल गया है। उसके फादर पूछते हैं कि आखिर वो क्या भूल गया। तो राया बताती है कि वो अपनी अंगूठी ही भूल गया अपने इतने ज्यादा खास दिन पे। और फिर उसके फादर कहते हैं वो बिल्कुल उनकी तरह है। तो फिर राया कहने लगती है वो जिससे भी शादी करेगी वो काफी ज्यादा होशियार रहेगा। तो उसके फादर कहने लगते हैं कि वो इस तरीके से अपने फादर को नहीं छोड़ सकती। और उसके बाद राया कहने लगती है मुझे उम्मीद है कि वो एक अच्छा हस्बैंड बनेगा। और फिर वो उसकी रिंग को पहुंचाने के लिए वहां पे चली जाती है और उस घर को वो देख के कहती है ये तो किसी बहुत बड़े किले जैसा है। और उसके बाद वो देखती है ड्रेसेस को जहाँ पे काफी सारी ड्रेसेस रहती हैं और वो देखती है दुल्हन को जो कि फुतारो के साथ शादी करने वाली है। तभी राया फुतारो के पास पहुंच जाती है और कहती है आखिर ये इतने खास दिन पे भी कैसे सो सकता है। और उसके बाद वो देखती है उसने अभी भी अपने हाथ के अंदर उसी लकी चार्म को पहना हुआ है। आगे में उसी लड़की को दिखाया जाता है और उसके साथ एक लड़की भी रहती है, वही लड़की जो कि उसके साथ टेस्ट ऑफ करेज में थी। और उन्हें देख के फुतारो कहता है मुझे अभी भी तुम लोग याद हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ने शादी कर ली और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। और उसके बाद वो कहता है हम लोग जिस तरीके से टेस्ट ऑफ करेज में मिले हैं वैसे ही ये दोनों भी टेस्ट ऑफ करेज में ही मिले थे। तभी फुतारो सोच रहा रहता है कि वो कैंप ट्रिप उन्हीं पांचों की वजह से काफी ज्यादा मजेदार हो गई थी। तभी वहाँ पे फुतारो की ब्राइड भी आ जाती है और फुतारो उसका हाथ पकड़ता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असल में उन पांचों ने ही फुतारो का हाथ पकड़ा रहता है और वो पांचों कहती हैं तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। और वो सभी के सभी उसके साथ हैं। और तभी फुतारो भी उठ जाता है और वो सभी पूछने लगती हैं कि आखिर उसे कैसा लग रहा है। तो फुतारो उनसे शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि वो सभी काफी ज्यादा शोर कर रही हैं और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। फुतारो चिल्लाने लगता है और वो सभी वहां से हंसते हुए भागने लगती हैं। फिर हमें वापस से फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फुतारो कहता है हमेशा उसका साथ देने के लिए उसका शुक्रिया। और उसकी ब्राइड भी ये सुन के काफी खुश रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है फुतारो को जो कि ठीक हो गया रहता है। नीनो कहती है कि वो उसके लकी चार्म को थोड़े दिन और रख सकता है। तभी फुतारो कहता है कि अब ये सारी चीजें खत्म हो गई और उन सभी को वापस से पढ़ाई शुरू करनी होगी और वो उनके ऊपर जरा से भी ढील नहीं देगा।